हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर हम कोई हमारे पास कोई मान लो कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन में ओरिजिन में हमने कोई चार्ज रखा, लेट्स से पॉजिटिव क्यू रख दिया। ठीक है, ये ओ हो गया और हमने इस पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा। हमने क्या करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पी पे we have to calculate the electric field intensity due to this charge which is at origin। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया दैट इज कॉल्ड क्यू नॉट। ठीक है, तो इस क्यू नॉट का जो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है एंड दैट इज, मैंने कहा ना आपको कि ये पोजीशन वेक्टर दिखाएगा, दैट इज आर नॉट, इट्स अ पोजीशन वेक्टर विच लोकेट द पोजीशन ऑफ पी। ठीक है, इसकी इस कैपिटल क्यू दैट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, ये हमारा सोर्स चार्ज है। ठीक है, और ये हमारा टेस्ट चार्ज है। ठीक है, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं और इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, ऑब्वियसली बात थोड़ा सीधी बनाना। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी दैट इज एफ। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है आप लोगों ने, अगर हम लोग इसके हिसाब से चले कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में क्या कहता है कि द फोर्स between the two charges 1/4 pi epsilon naught q into q naught अपॉन r नॉट का स्क्वायर। ठीक है, और आपने r नॉट यहाँ पे दे दिया कि जो उसकी पोजीशन डिफाइन कर रहा है। ठीक है, जो कि उसकी डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, here the direction here r नॉट is a unit vector which gives the direction of, मैंने नोट्स में मैं आपको इसके बाद इसका प्रिंट आउट दे दूंगा नोट्स का, मैंने बना लिया है, मैं जैसे एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ उसको समझा के, मैंने आर के नोट्स को पूरा दे दिया है। ठीक है, और ये हमने कई बार टॉपिक किया है कि भाई एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है दूसरे चार्ज के द्वारा, तो आपने लगा दिया आर नॉट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, विच इज फ्रॉम कैपिटल क्यू टू क्यू नॉट। ठीक है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, इट इज अ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज ये रहा क्यू नॉट। ठीक है, तो हम इसकी जगह प्लेस करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर नॉट का स्क्वायर, आर नॉट क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको क्लियर है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ इसके डिपेंड करती है सोर्स चार्ज के ऊपर, क्योंकि आपका टेस्ट चार्ज तो मैंने आपको बताया भी था बहुत कम लेते हैं उसकी स्ट्रेंथ, ताकि उसका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो और जो एक्चुअल वैल्यू निकले सोर्स चार्ज की वो निकले। ठीक है, तो E इक्वल्स टू आर नॉट ये हो गया आपका। ठीक है, अगर हम लोग इसको, अगर हमारे पास क्वेश्चन ये दिया जाता है कि भाई आपने जो सोर्स चार्ज है वो कार्टेशियन मतलब ओरिजिन में रख के आपने यहाँ रख दिया, तो हमने सोर्स चार्ज दे रहा क्यू नॉट, क्यू कैपिटल क्यू, इसकी जो पोजीशन वेक्टर है हमने आर नॉट मान लिया या आर वन मान लिया। ठीक है, आर वन हो गया, और हमने एक और टेस्ट चार्ज रखा जिसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट है, जो पहले भी था हमने वही लिया अभी भी, दैट इज क्यू नॉट। ये हमारा पॉइंट पी हो जाएगा, ये हमारा ए मान लो, तो इस पे जो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 1 से नॉट की तरफ जा रहा है, तो आर वन नॉट। ठीक है, और ये जो एरो है ना, ये एरो ये बनाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी पोजीशन वेक्टर दिखा रहे हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वन जीरो का मतलब होता है कि 1 से 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, और हमारा ये इसकी तो इसकी भी पोजीशन वेक्टर होगी दैट इज कॉल्ड आर नॉट, ये इसका ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना तीन एरो बनेंगे इसमें। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं, मैं डायरेक्ट निकालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम चलो पहले फोर्स निकाल लेते हैं, तो फोर्स आपका कितना हो जाएगा। हाँ जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया आपका। ठीक है, और वही स्मॉल क्यू नॉट भी आ जाएगा अपॉन आर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r10। ठीक है, r10 का स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन देगा एफ क्यू r10 दे देगा। ठीक है, तो इट इज अलोंग, अगर डायरेक्शन जरूर लिखनी है आपने, अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो आपका क्यू नॉट से आपका होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, और क्यू नॉट से एफ से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r10 का स्क्वायर r10 नॉट। Here the direction of electric field is what? It is along AP produce, A era P इस तरफ जाएगा क्योंकि फोर्स इस तरफ जा रही है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ जाएगा, तो आपका रहेगा अलोंग ए पी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैंने इसके प्रॉपर नोट्स बना के दे दिए हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने इसमें दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। अगर आपको ग्रुप ऑफ चार्जेस में सिंपल कुछ नहीं करना है कि आपके पास क्या है कि यहाँ पे आप मान लो आपका ये Q नॉट है, R नॉट इसकी पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहा है, ठीक है। मान लो आपके पास एक R1 है, ये Q1 है यहाँ पे, ठीक है, वो इसको फोर्स लगा रहा है इस तरफ को, दैट इज कॉल्ड F1 जो भी है, ठीक है, F01, और यहाँ पे इसको फोर्स, यहाँ पे एक और रखा हुआ है, इस पे फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे एक और लगा है, इस पे फोर्स लगा रहा है। तो एक ग्रुप ऑफ चार्जेस के जैसे हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था, सेम वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सुपरपोजिशन लगता है, ठीक है। मैंने प्रॉपर नोट्स पे दे रखा है इसको और पूरा ढंग से समझाया भी है। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो हम छोटे छोटे वीडियो बना के समझाएंगे, ठीक है। तो इसको करना आप लोग।